गवर्नमेंट के टेंडर से काम उठाना है, पर उसमें टेंडर की फीस का खर्चा बहुत होता है। ये भी गारंटी नहीं है कि टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। दोस्तों, आप एक छोटे व्यापारी हो और आपके लिए बहुत मुश्किल होता है इतने पैसे अरेंज करना ताकि आप टेंडर में अप्लाई कर सको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संस्था खोल रखी है जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उसके अंदर कोई भी टेंडर फीस नहीं देनी होती, ना ही कोई EMD डिपॉजिट लगती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे NSIC के बारे में। NSIC के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। काफ़ी बिजनेस ओनर्स की स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता। मेरा नाम है CA ऋषभ बोथरा और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे NSIC क्या है, NSIC क्या करता है, NSIC रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या स्कीम्स हैं, NSIC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, NSIC रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए NSIC रजिस्ट्रेशन के लिए, NSIC रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस हैं। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले NSIC क्या है। NSIC है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत आता है। इसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस रजिस्टर करवा सकते हैं और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। NSIC ईयर 1955 में बना था और उस समय उसका नाम था मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। NSIC करता क्या है? NSIC MSME के ग्रोथ को प्रमोट और एनकरेज करता है। NSIC के अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिससे MSME फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, फाइनेंस सपोर्ट मिलता है, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी स्कीम है। अब आप पूछेंगे MSME क्या होता है? उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप देख सकते हैं। NSIC रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पहला बेनिफिट है फ्री अलॉटमेंट ऑफ टेंडर्स। कोई भी गवर्नमेंट टेंडर में अगर आप अप्लाई करोगे तो उसमें कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, सारे टेंडर्स फ्री में अलॉट हो जाएंगे। नो EMD डिपॉजिट। कोई भी गवर्नमेंट टेंडर में अगर आप अप्लाई करोगे तो उसमें भी कोई भी EMD डिपॉजिट नहीं देनी पड़ती। EMD मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, नहीं तो पता चला कि बहुत सारा पैसा EMD में ब्लॉक पड़ा हुआ रहता है। अब सवाल आता है कि अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने NSIC में रजिस्टर करवा लिया है तो आप कितने बड़े टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना टेंडर फीस या कोई EMD डिपॉजिट दिए? इसका जवाब ये है कि जब आप NSIC में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल्स ऑफ द लास्ट 3 इयर्स NSIC आपको एक मॉनेटरी लिमिट अप्रूव करती है, जिसके बेसिस में आप टेंडर में अप्लाई कर सकते हो। जितनी बड़ी मॉनेटरी लिमिट उतना बड़ा टेंडर का साइज आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। NSIC ने 358 आइटम रिजर्व करके रखा हुआ है जो सिर्फ SSI इंडस्ट्रीज से खरीदा जाएगा, जिससे SSI इंडस्ट्रीज को बहुत ग्रोथ मिलेगी, कंपटीशन भी कम होगा। चौथा बेनिफिट है इंक्रीज सेल्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री एश्योर करती है कि मिनिमम 25% ऑफ द टोटल एनुअल परचेज ऑफ द गुड्स या सर्विस MSME से खरीदा जाएगा। पांचवा बेनिफिट है कैन कोट 15% हायर इन गवर्नमेंट परचेजेस एंड टेंडर्स। बहुत सारे छोटे बिजनेस होते हैं जो स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चक्कर में उनकी कॉस्टिंग भी काफ़ी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू लार्ज बिजनेसेस। और कोई नॉन MSME गवर्नमेंट के टेंडर में रेट कोट करता है और साथ में NSSI रजिस्टर्ड MSME भी रेट कोट करती है, और जो NSSI रजिस्टर्ड MSME ने जो रेट कोट किया है वो अगर L1 यानी सबसे कम रेट जिसने कोट किया है उससे अगर 15% रेट ज़्यादा कोट किया है तो भी NSIC रजिस्टर्ड MSME को ऑर्डर मिल सकता है। यानी कोई भी नॉन MSME ने अगर 100 रुपये रेट कोट किया है और NSSI रजिस्टर्ड MSME ने 112, 13 या 15 रुपये तक कोट किया है तो चांसेस है कि ये NSSI रजिस्टर्ड MSME को काम मिल जाए और टेंडर अप्रूव हो जाए। छठा बेनिफिट है रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट। NSIC बहुत सारा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, जहाँ पे गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सातवां बेनिफिट है प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। NSIC कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती है, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करती है और कंसल्टेंसी भी देती है। अब डिस्कस करते हैं वेरियस स्कीम्स फॉर MSME हैविंग NSSI रजिस्ट्रेशन।
पहला स्कीम है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। गवर्नमेंट देश का सबसे बड़ा परचेजर है और इसलिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्टोर परचेज प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया था 1955 में, जहां पर एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो एनएसआईसी में रजिस्टर्ड है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंडर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। दूसरा स्कीम है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। अगर किसी एमएसएमई ने अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी है तो इस स्कीम के तहत वो इम्पार्शियल और अनबायस्ड थर्ड पार्टी असेसमेंट करवा सकता है और पता लगवा सकता है कि अपनी कैपेबिलिटीज और क्रेडिट वर्दीनेस, जिससे उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक लोन मिल सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का खर्च मिनिस्ट्री ऑफ एसएसआई कुछ परसेंटेज तक रिम्बर्स भी करती है बेस्ड ऑन द टर्नओवर ऑफ द एमएसएमई। तीसरा स्कीम है बिल डिस्काउंटिंग स्कीम। अगर कोई एमएसएमई ने रेप्यूटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, स्टेट या गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है या स्टेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या उसकी अंडरटेकिंग है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको गुड्स या सर्विस सप्लाई की है, तो एनएसआईसी उन सेल बिल को डिस्काउंट करके एमएसएमई को पहले पेमेंट दे सकती है, जिसके चक्कर में एमएसएमई को कैश फ्लोज की दिक्कत नहीं हो। कैश फ्लो क्या होता है और अगर क्या प्रॉब्लम हो सकती है सही कैश फ्लो नहीं होने पर, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप उस वीडियो को देख भी सकते हो। चौथा स्कीम है बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम। एनएसआईसी बहुत सारे नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो एमएसएमई यूनिट्स को क्रेडिट नीड सेटिस्फाई कर सकती है और उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन भी मिल सकता है। पांचवा स्कीम है रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के जरिए एनएसआईसी एमएसएमई को फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी, जहां पर एमएसएमई रॉ मटेरियल परचेज आसानी से परचेज कर सकता है ताकि एमएसएमई हाई क्वालिटी गुड्स बना सके और उस पर कंसंट्रेट कर सके। अब डिस्कस करते हैं एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन मोड में कंप्लीट डिटेल्स भरकर और फीस का ऑनलाइन पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पर ऑफलाइन मोड में आपको एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके डिटेल्स भर के आपको एनएसआईसी के ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा और उसके साथ फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे आइदर थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, तो एनएसआईसी के कुछ एमपैनल्ड एजेंसीज हैं जो आपके प्रेमाइसेस में इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। आपकी जो कैपेसिटी है और आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको वो इंस्पेक्शन करेंगे और वो अपनी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसको एनएसआईसी फिर उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को ध्यान में देते हुए और आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके बेसिस में आपकी एक मॉनिटरी लिमिट सेट करेंगे और आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जिससे आप टेंडर्स या गवर्नमेंट परचेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। जो भी एनएसआईसी में रजिस्टर करवाएगा वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज ही होना चाहिए, मीडियम एंटरप्राइज रजिस्टर नहीं करवा सकता। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम 1 साल पुराना बिजनेस चाहिए। आपकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किए हुए 1 साल हो जाना चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल नहीं हुआ है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जहां पर एनएसआईसी आपकी मॉनिटरी लिमिट 5 लाख रुपए सेट कर देगी, जो सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड होगी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए? पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड सच एज डेट ऑफ परचेज, द वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ परचेज वगैरह वगैरह, पार्टनरशिप डीड एंड फॉर्म में इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी, LLP agreement and certificate of incorporation in case of LLP, self-attested ownership documents like light bill, water bill, municipal bill, property index, etc., bank report describing the financial position of the business, complete list of raw material, work in progress, finished goods along with their quantity and value, audited financial statements for the preceding 1 year, अगर BIS में रजिस्ट्रेशन करवा रखे तो BIS लाइसेंस भी चाहिए, declaration from the director, partner या proprietor declaring that no connection with any large scale unit। इसका मतलब है अगर कोई डायरेक्टर या पार्टनर या प्रोपराइटर अगर कोई बड़ी एंटरप्राइज चला रहा है और वो एमएसएमई नहीं है और उन्होंने कोई नई कंपनी चालू करी जो एमएसएमई है, तो फिर उसे नई कंपनी में एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकेगा। फिर ISO 9000 भी अगर हो तो वो भी चाहिए। डिटेल्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट लगा है
उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, उसका इंस्पेक्शन कैसे होता है, कब उसकी जांच होती है, इंस्पेक्शन का क्या पीरियड है, इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स एक लेटर हेड में बनाकर देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ मैन पावर इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, क्या स्किल्स हैं, उनके पास क्या टेक्निकल नॉलेज है, उसमें से कितने टेक्नीशियन हैं, हेल्पर कितने हैं, वर्कर्स कितने हैं, वो सब आपको मेंशन करना होगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि मशीनरी सही से हैंडल हो रही है कि नहीं हो रही और प्रोडक्शन सही से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। अब डिस्कस करते हैं NSIC के रजिस्ट्रेशन चार्जेस। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट फीस की बात कर रहा हूँ। अगर वो माइक्रो साइज एंटरप्राइज है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ तक का ही है तो फीस है 3,000 रुपये, और अगर टर्नओवर 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 1,500 रुपये फॉर एवरी एडिशनल टर्नओवर ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ है तो आपकी फीस 6,000 रुपये होगी, 3,000 बेसिक प्लस 3,000 एडिशनल 2 करोड़ के टर्नओवर पर। अगर वो स्मॉल साइज एंटरप्राइज है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो फीस 5,000 है, और अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ₹2,000 फॉर एवरी एडिशनल टर्नओवर ऑफ ₹1 करोड़। आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ी कंपनी हो जिसका टर्नओवर ज़्यादा हो तो उसकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस में एक मैक्सिमम कैप भी रखी हुई है विच इज़ मैक्सिमम टू ₹1 लाख। इसमें इंस्पेक्शन चार्जेस भी आपको अलग से पे करना पड़ता है। अगर माइक्रो साइज एंटरप्राइज है तो 2,000 रुपये और स्मॉल साइज एंटरप्राइज है तो 3,000 रुपये। अब वैलिडिटी ऑफ NSIC रजिस्ट्रेशन कितनी है? कोई भी NSIC रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए वैलिड रहता है, उसको हर 2-2 साल में रिन्यू करवाना पड़ेगा। होप आपको NSIC से रिलेटेड ये वीडियो यूजफुल लगी हो। आपको NSIC रजिस्ट्रेशन के लिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म पर आप अपनी डिटेल्स भी भर सकते हैं। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।